लोग मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के लगभग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा और इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इसमें से मिल सकते हैं। तो सेशन को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे का मुख्य निर्यातक है? निर्यातक कौन सा है? तो मोरक्को, बेल्जियम, घाना, जाम्बिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जाम्बिया। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें कि भारत है, भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है? तो वो है गुजरात। गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट से, जो गुजरात का जामनगर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से लगभग 24% निर्यात होता है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। ज़रूर से ज़रूर याद रखिए इन चीज़ों को। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? 12 दिसंबर 1946 नहीं किया था। 15 अगस्त 1947, इस दिन तो भारत आज़ाद हुआ था, इस दिन भी नहीं। 26 नवंबर 1949, इस दिन जो हमारा संविधान था उसको स्वीकृत किया गया था संविधान सभा द्वारा। ओके, 26 जनवरी 1950, 1850 ऐसा कुछ नहीं है। और जो संविधान जो हमारा था उसे लागू कब किया गया था? लागू किया गया था आपके 26 जनवरी 1950 को। तो ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ज़रूर याद रखिएगा आप। हमारे संविधान को बनने में कितने दिन लगे? 2 साल 18 महीने 11 दिन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। एक चीज़ और, जो हमारा क्या कहते हैं, संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना था? तो ये चुना गया था आपके 11 दिसंबर 1946 को। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा आप। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947। 26 नवंबर 1949 को, जैसा मैंने बताया, संविधान को स्वीकृत किया गया था संविधान सभा में। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को भी संविधान सभा ने अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। ओके, तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आप याद रखिएगा क्योंकि ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देव नृत्य है? भांगड़ा, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका? कुचिपुड़ी जो है वो आपका देव नृत्य है। तो अब देख लेते हैं हम लोग भारत में किस किस प्रकार के नृत्य पाए जाते हैं, कौन कौन से। तो जैसे आपका भरतनाट्यम हो गया। भरतनाट्यम कहाँ पाया जाता है? भरतनाट्यम तो ये पाया जाता है आपका तमिलनाडु में। उसके बाद आ जाता है आपका क्या कहते हैं, कथकली। कथकली पाया जाता है आपके केरल में। ओडिसी कथक जो है आपका, कथक होता है आपके क्या कहते हैं, कथक होता है आपके उत्तर भारत में। उत्तर भारत का बहुत अच्छा लोकप्रिय नृत्य है कथक। उसके बाद ओडिसी जो है आपका उड़ीसा में होता है। मणिपुरी जो होता है मणिपुर में होता है। मोहिनीअट्टम जो है आपका जो केरल में होता है। उसके बाद जो कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी आपका होता है आंध्र प्रदेश में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर स्थित है आपका माउंट आबू में। तो माउंट आबू एक तरीके की, वहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ भी हैं और घूमने लायक बहुत अच्छी जगह है। तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? आपके माउंट आबू में। आगे चलते हैं। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? कोड, स्कैनर्स, बार कोड्स, प्राइसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बार कोड्स। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा लोग जहाँ पे
एम्प्लॉयमेंट लेते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, लगभग चलता फिरता एक तरीके से एक अर्थव्यवस्था है, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपके सबसे ज़्यादा इंटरनेट उपभोक्ता हैं। ओके, आगे चलते हैं। किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके मानसूनी प्रदेश को। मानसूनी प्रदेश को कहा जाता है विकास का प्रदेश। ओके, आगे चलते हैं। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपके पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए। आगे चलते हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो ये है आपका 71%, 71% जो है आपका हाइड्रोजन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो सृष्टि का निर्माण हुआ, सबसे पहला पाए जाने वाला एलिमेंट भी जो था वो भी था हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ही हीलियम ज्वाइन होके बना, उसके बाद ही सब एलिमेंट्स का निर्माण हुआ। ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। भारतीय रुपए के नोट पर कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख होता है? 14 भाषाओं में, 16 भाषाओं में, 17 भाषाओं में, 15 भाषाओं में? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 भाषाओं में। आगे आ जाते हैं हम लोग। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो ये लगाता है आपका 27.3 दिन। ये करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो ये है आपका शब्द जो है वो है कैवल्य। कैवल्य शब्द आपके पूर्ण ज्ञान के लिए होता है। फिर आगे चलते हैं। मालती माधव किसकी रचना है? जो मालती माधव है वो किसकी रचना है? तो हर्षवर्धन, भयभूति, उसके बाद जयदेव या विष्णु शर्मा। तो इसमें से क्या होगा? एक बार आप गेस करिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, मालती माधव किसकी रचना है? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। आगे आते हैं हम लोग। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। उच्च न्यायालय किसको अधीक्षण करने का अधिकार है? उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा अधीनस्थ न्यायालय। ओके, आगे चलते हैं। लघु उद्योगों पर निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया था? तो ये आपके दिया गया था 1977 औद्योगिक नीति में। आगे आते हैं। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, कितना होता है? लगभग 72 बार होता है। आगे आते हैं। मानव का जैविक नाम क्या है? मानव का जैविक नाम, ये तो हम लोग को एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको सबको तो आता है। इसका आंसर ये होता है आपका होमो सेपियंस। देखिए, सबसे पहले होमो हैबिलिस आए, फिर होमो इरेक्टस आए, फिर होमो सेपियंस आए। तो ये सीरीज आप याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। आगे आते हैं हम लोग। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई थी आपके सिंगापुर में। तो इसी के साथ हमारा सेशन ख़त्म होता है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैंने इसी सीरीज़ में कई सारे लेक्चर्स और दिए हुए हैं, अगर आपने उन लेक्चरों को ना देखा हो तो ज़रूर देखिए। चलिए, टाटा, बाय बाय।